Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says a particle of charge q, mass m, moving with velocity v naught I cap plus j cap enters a region of uniform magnetic field b naught I cap from the origin. The displacement of the particle after time 2 pi m by q b naught. Option first given है mv naught by qb pi I cap plus 2 k cap. Option 2 given है 2 pi mv naught upon qb I cap. Option 3 given है mv naught upon qb pi I cap minus 2 k cap. Option 4 given है 2 pi mv naught upon qb j cap. सो एक केस जनरलाइज वी विल डिस्कस ताकि हमें पूरी बेटर क्लैरिटी आ जाए. लेट सपोज वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसिडर की है यहाँ पे. एंड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड वी आर कंसिडरिंग अ चार्ज पार्टिकल जो कि किसी एंगल पे अंदर मूव कर रहा है. ठीक है, लेट सपोज इसके दो कंपोनेंट वी कैन रिजॉल्व नाउ. एक कंपोनेंट हो जाएगा वी साइन थीटा, अगर हम मान लें कि थीटा एंगल पे ये अंदर मूव कर रहा है, और एक कंपोनेंट हो जाएगा वी कॉस थीटा. अब हम अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, सो जैसे ही ये पार्टिकल मूव करेगा सो वी कॉस थीटा, और हमें पता है कि जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे, ये बेसिकली एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज. जब भी कभी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में कुछ वेलोसिटी से एंटर करता है, सो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा. ठीक है ना. अब यहाँ पे अगर हम देखें सो वेलोसिटी के बेसिकली वी हैव टू कंपोनेंट्स, वी कॉस थीटा वी साइन थीटा. वी कॉस थीटा को देखेंगे तो इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, सो यहाँ पे तो वी कॉस थीटा विल एक्सपीरियंस नो फोर्स, बट वी साइन थीटा विल एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज गिवन बाय, यहाँ पे हम देख सकते हैं इट इज 90 डिग्री, राइट. सो हम क्या लिख देंगे, जस्ट इट विल बी जस्ट क्यू वी बी साइन थीटा ओनली. ठीक है ना. सो यही फोर्स लग रही होगी इसके ऊपर. अब इसके ऊपर फोर्स लगेगी कहाँ पे, लेट वी नीड टू डायरेक्शन हमें पता चलेगा बाय राइट हैंड पाम रूल. ठीक है, राइट हैंड पाम रूल में बेसिकली, या फिर हम वी क्रॉस बी से भी पता कर सकते हैं. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड के राइट हैंड पाम रूल से किस तरीके से मिलेगा. So we need to point finger in the direction of magnetic field and thumb in the direction of velocity or positive charge velocity basically, या फिर current. So face of right hand palm will give the direction of force. इस केस में force होगा अंदर की तरफ. So ये particle जो है अंदर की तरफ साइक्लॉइडल फॉर्म, स्पाइरल या हेलिकल पाथ में अंदर की तरफ बेंड हो जाएगा, और ये इस तरीके से आगे आगे बढ़ता भी जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे वी कैन सी, यू कैन विजुअलाइज के ये थोड़ा अंदर जा रहा है पार्टिकल, एंड देन इट इज कमिंग आउट एंड गोइंग इनसाइड. सो यहाँ पे वी कैन सी नाउ वी कॉस थीटा पे कोई फर्क नहीं है, वी साइन थीटा अंदर की तरफ मूव हो रहा है, और हमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है आफ्टर टाइम 2 पाई एम बाई क्यू बी नॉट. जो एक सर्कल काटने का या एक रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड होता है, इन दिस केस इट इज 2 पाई एम बाई क्यू बी नॉट. ये हमें याद रखना होगा रिजल्ट के तौर पे. वी कैन ऑल्सो डिराइव दिस रिजल्ट, बट एज अ रिजल्ट हम इसे याद रखेंगे कि एक कंप्लीट सर्कल करने के लिए पार्टिकल को इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज चार्ज पार्टिकल वी आर टॉकिंग अबाउट, सो इतना टाइम लगता है 2 पाई एम बाई क्यू बी नॉट. यानी कि उसने जब एक चक्कर कंप्लीट किया तो कितना डिस्प्लेस हो गया आगे, that is the question we are interested in finding. So यहाँ पे we can say from this discussion हम क्या देख सकते हैं, we can write for our case जो v cos theta की जगह velocity we will take v naught I cap. ठीक है ना. so हम क्या लिखेंगे, displacement will be what, v cos theta तो change नहीं हो रहा because it is moving with uniform speed आगे की तरफ v cos theta से, so we can write v naught I cap into जितना टाइम लगा कैपिटल टी टाइम में वो कितना आगे बढ़ गया. ठीक है ना. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एम वी नॉट अपॉन क्यू बी नॉट. ठीक है. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, एंड जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन 2 के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन. ऑल